चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है डिफाइन अकाउंटेंसी एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमको अकाउंटेंसी को डिफाइन करना है और उसके हमको कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। एवरी बिजनेसमैन हैड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजीशन। जाहिर सी बात है, देखिए अकाउंटिंग जो है वो मैं कह सकता हूँ कि बिजनेस का एक ब्लड लाइन है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट्स क्या शो कर रहे हैं, क्या डेटा शो कर रहे हैं, आपके बिजनेस में कितना पैसा है, आपका बिजनेस का क्या स्टेटस है, तो आपके लिए एक बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अकाउंटिंग होने की मैं कह सकता हूँ वजह से आपको आपके साल का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में बहुत आसानी होती है और आपका जो बिजनेस पोजीशन है, आपका बिजनेस किस पोजीशन पे है, वो भी पता लगाने में बहुत आसानी होती है। Bookkeeping and accountancy system enables the businessman to determine and evaluate worth of the business। जाहिर सी बात है कि अगर आप बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, एज पर द प्रिस्क्राइब बोलते ना इन द प्रिस्क्राइब मैनर, अगर आप फॉलो कर रहे हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप कर रहे हो, तो आपको आपके बिजनेस का जो स्टेटस है वो फाइंड आउट करने में जरा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, हाउएवर फॉर दिस पर्पस ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अच्छा, इस बोलते ना अगर ऐसा हो, इसीलिए आपको आपके सारे ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड। सही बात है कि आपको आपके सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। ऐसा रहेगा तो फिर आपका बिजनेस का एक्चुअल ट्रू पोजीशन आपको नहीं पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट बोलता है अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। वी कैन यूज दिस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड देयर रिजल्ट्स। जाहिर सी बात है, ये बिजनेस लैंग्वेज है और इससे हम सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके हम लोग जो रिजल्ट्स है वो हम निकाल सकते हैं। अकाउंटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टू कलेक्ट, एनालाइज, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, जब आप नोट डाउन करते हो, जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, फिर आप उसको अलग अलग अकाउंट्स में प्लेस करते हो, उसको एनालाइज करते हो, भाई इसका नेचर क्या है, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, और उसके बाद आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ये बताएगा कि भाई हाँ, मैं इस बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हूँ और इस बिजनेस की आज दिन पे ये वैल्यू है। ठीक है, bookkeeper may record financial transaction according to certain accounting principles and standards and as prescribed by an accountant depending upon the size, nature, volume and other constraint of the particular organization। जाहिर सी बात है, जो बुक कीपर है, जो अकाउंट्स मैं कहता हूँ कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, वो एक बिजनेस के साइज के हिसाब से और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितने भी प्रोसीजर्स है, उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग करता है। देखो छोटा बिजनेस रहेगा तो आप छोटे रजिस्टर्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बिजनेस का मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम बड़ा होता है, बिजनेस बड़ा होता है, देन वी गो फॉर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। फिर हम लोग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा अकाउंटिंग होती है। यहाँ पे ह्यूमन एरर हो गया तो उसको ढूंढने के लिए आधा टाइम निकल जाएगा। इससे बेटर है कि हम लोग एक सिस्टमैटिक और एक मोर एफिशिएंट वे यूज करें। तो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस का वॉल्यूम क्या है। With the help of accounting process, we can determine the profit and loss of the business on a specific date. It also helps to analyze the past performance and plan the future course of action। जाहिर सी बात है, इतने साल से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आपका अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर परफेक्ट है, सिस्टमैटिक जा रहा है, तो कोई भी दिन का पर्टिकुलर डे का आप अपने बिजनेस का पोजीशन पता लगा सकते हो कि हाँ भाई, ये फला दिन पे बिजनेस में इतना पैसा था, इतना प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का इतना नुकसान है, जो भी है। और तो और ये बोलता है आगे कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस, कितना प्रॉफिट आपका बिजनेस जनरेट कर सकता है, क्या है आपका टर्नओवर, व्हाट आई मीन टू से, इसके बाद आपकी जो पोजीशन है, आपका बिजनेस मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका भी आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिफाइन द अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए, लेकिन हम लोग जो पहला डेफिनेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्होंने डेफिनेशन दिया। स्मिथ एंड एसबर्न भी है, रॉबर्ट एंथनी भी है और अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी है। तो हम लोग फर्स्ट वाले पे जाएंगे। डिफाइन अकाउंटिंग एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये तो हमने क्लियर किया है। क्लासीफाई, हम जिसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। आपको आपके ट्रांजेक्शंस को मैं कहता हूं कि मैं नहीं कहता, डिफाइन ये करता है कि भाई इन्होंने ऐसा बोला कि आपके ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से आप पुट इन करो और वहां पे आपको फाइनेंशियल मॉनिटरी आपको टर्म्स कैलकुलेट होना चाहिए, या उसका मैं बोल सकता हूँ कि क्लोज टू वर्थ वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, फीचर्स। देखो फीचर में आपके लिए लिख के भी रखा हूं, नहीं फीचर्स नहीं लिखा, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव्स है। फीचर्स में रीड आउट कर रहा हूं। एंड एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन गिवन अबाउ ब्रिंग आउट द फॉलोइंग साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी। क्या है इसके फीचर्स? पहला फीचर बोलता है अकाउंटिंग इज द
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जाहिर सी बात है, देखिए इसको आर्ट बोला गया है, साइंस बोला गया है, और उसका मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने इन डेप्थ मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हूँ कि क्यों इसको आर्ट बोला जाता है। देखो एक प्रोसीजर होता है, डिसिप्लिन होता है, एक मैं बोलता एक पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। ऐसे ही किधर भी हम अकाउंटिंग नहीं करते, वी फॉलो अ सिस्टमेटिक रूल। आगे क्या बोलता है, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। सही बात है, हम उसको क्लासीफाई करते हैं कौन सा अकाउंट है, कौन से अकाउंट में जाएगा। जब हम उसको अकाउंटिंग करते हैं, उसको जब हम प्लेस करते हैं तो उसका नेचर क्या है, हम ये सब चीजों को डिफाइन करते हैं। आर्ट ऑफ समराइजिंग, जाहिर सी बात है हम लोग उसको समराइज भी करते हैं। समराइज इन द सेंस हम लोग उसको बोलते हैं कट शॉर्ट वे में हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक बंदा वो उसको देख के बता सकता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसको देख के हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे रन कर रहा है। मतलब वी कैन फाइंड आउट, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि हम लोग हमारे बिजनेस का इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बिजनेस ये पोजीशन है, बिजनेस का ये चल रहा है, हाल है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। अकाउंटिंग डील विद द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ओनली। जाहिर सी बात है, देखो फाइनेंशियल में पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन डील करते हैं वहां पे आइदर मनी और वेरी क्लोज बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट मनी, या मनी ही ले लो या फिर चेक हो गया, कैश हो गया, जो भी उसको ही हम काउंट करते हैं। बार्टर सिस्टम तो सीधा रूल्ड आउट है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, अगर यहाँ पे एक जगह गुड्स है या सर्विस है तो दूसरी जगह आपको मनी या मनी होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जाहिर सी बात है, सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग होती है, हर चीज को अपनी जगह पे बराबर प्लेस किया जाता है, जिसका जो अकाउंट जो बनाया गया है उसको वहां पे हम लोग प्लेस करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ बिजनेस। सही बात है, हर चीज अगर आप अपनी जगह पे प्रेजेंट करते हो तो एट द एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ईयरली प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा, उसको आप बैलेंस शीट में डालोगे तो आपको आपके बिजनेस का जो मैं कह सकता हूं कि स्टेटस है, बिजनेस की जो पोजीशन है वो आपको पता चलेगी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, एसेट एंड द फाइनेंशियल, ये हो गया। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। जाहिर सी बात है, एक बार आपने आपका ट्रेडिंग, पीएनएल, मैन्युफैक्चर जो भी जितना पूरा अकाउंट सब बना लिया तो उसको देखने वाला आपके बिजनेस का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बोलते हैं ना, उसको समझ में आ सकता है कि हाँ भाई ये बिजनेस कैसा है, अच्छा है, कैसा चल रहा है। और तो और आप पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना वर्थ है कि नहीं है। टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है उस हिसाब से हम लोग फिलहाल अभी यहाँ चल रहे हैं, आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे कि भाई बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, नहीं बिजनेस लॉस में चल रहा है, हाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जो भी चीज है हम लोग ये रिपोर्टिंग देख के कर सकते हैं। आगे बोलता है टू फुलफिल कंप्लायंस ऑफ लॉ। जाहिर सी बात है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, अपने मन से नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किया गया, तो एक बार आपकी अकाउंटिंग सिस्टमेटिक परफेक्ट होगी, फिर आप उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके के चार्जेस ना लगे। आज के सेशन में हमने क्या कवर किया कि हमने अकाउंटेंसी को डिफाइन किया और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, फीचर्स भी हमने डिस्कस किए, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमने आज डिस्कस किए। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में। थैंक यू।